So hello students, once again welcome on GS Ganga. Here is a second round table conference. Okay, so in this video I am going to discuss second round table conference. Okay, so Gandhi ji went to England in 1931 to attend the second round table conference. Okay, 1931 में गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए ब्रिटेन जाते हैं. ओके, इंग्लैंड जाते हैं. दिस गवर्नमेंट डिक्लाइन to the accept of nationalist demand for freedom on the basis of immediate grant of the dominion status. ओके, सो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि इंडियंस के जो लीडर थे, इंडिया के जो लीडर थे, उनकी एक ही डिमांड थी किस प्रकार से डोमिनियन स्टेटस मिले. एंड आई होप आर यू एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज द डोमिनियन स्टेटस. डोमिनियन स्टेटस को हिंदी में अधिराज्य बोलते हैं. ओके, क्या बोलते हैं? अधिराज्य. अधिराज्य. अधिराज्य का मतलब होता है आई एम एक्सेप्ट योर सॉवरजिनिटी. सॉवरजिनिटी इट मीन्स अ पावर विच इज कंट्रोलिंग ऑन एवरी पर्सन. ओके, सो इन दिस टाइम देयर वाज अ डोमिनेंट पावर ब्रिटेन हु वाज कंट्रोलिंग ऑन इंडिया. ओके, तो डोमिनियन स्टेटस की जो डिमांड थी वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखी जाती है और इस डिमांड को ब्रिटिशर्स डिनाई कर देते हैं. और आपको याद होगा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जहां पर कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था और दैट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड विदाउट एनी एग्रीमेंट. ओके, सो और वहाँ पर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था. यहाँ पर भी एग्रीमेंट हो तो जाता लेकिन डोमिनियन स्टेटस की डिमांड रखी थी लेकिन उसको डिनाई कर दिया गया. ओके, एंड फर्दर नो एग्रीमेंट वाज रीच्ड ऑन गांधी जी अगेन स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ओके, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब कोई भी डिमांड नहीं मानी जाती है और डिमांड यही होती है डोमिनियन स्टेटस की. ओके, तब गांधी जी इंडिया वापस आते हैं और यहाँ आकर के दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि 5 मार्च 1931 को आपको पता होगा कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और गांधी इरविन पैक्ट में एक ये भी पॉइंट था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड किया जाता है. ओके, कैन से आफ्टर ऑल इन द गांधी इरविन पैक्ट गांधी कांग्रेस हैव एग्रीड टू suspend of civil disobedience movement. Okay, but after second round table conference Gandhi again started civil disobedience movement. Okay, next is communal award. Communal. Okay, so what is the communal award? This is the system of constituencies partition. Okay, आपको पता होगा कि एक बार 1905 में ओके बंगाल का विभाजन हुआ था, तब प्रांतों का विभाजन हुआ था लेकिन प्रांतों का विभाजन वो जब नहीं कर सके ओके इंडियन नेशनलिज्म को ब्रेक करने के लिए, तब वो किसका विभाजन कर रहे हैं? तब वो निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अकॉर्डिंग योर पैसेज. टू ब्रेक द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1932 गवर्नमेंट अनाउंस्ड द कम्युनल अवार्ड विच प्रोवाइडेड सेपरेट सीट्स. ओके, here two question. One question is what is the time of communal award? So communal award time is the 1932. What is the issue of communal award? तो communal award का इशू ये था कि निर्वाचन क्षेत्रों को सेपरेट कर दिया गया था. कैसा सेपरेशन था? वो सेपरेशन था कि मुस्लिम्स, सिख्स एंड हरिजन. ओके, देयर वाज 3 टाइप पार्टिसिपेशन. one constituency was fixed for Muslim, second for Sikhs, third for Harijans. ओके, तो यहाँ पर सीटों का जो है एक प्रकार से सेपरेशन कर दिया गया. सीटें फिक्स कर दी गई कि जो मुस्लिम क्षेत्र की सीटें हैं वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे और मुस्लिम मतदाता जो होंगे वही उनको वोट करेंगे. ओके, इसी प्रकार सिख के लिए किया गया और हरिजन जिनको आप SC ST बोलते हैं, ओके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं, इनके लिए भी यही सिस्टम किया गया. सो नेक्स्ट इज द कम्युनल अवार्ड वाज सपोर्टेड बाई मेनी एमंग ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़. ओके, कम्युनल अवार्ड जो था इसको जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी थी जिनको मुस्लिम्स बोलते हैं, वो इसको एक्सेप्ट कर रहे थे. सो नेक्स्ट इज
Gandhiji protested against this. Finally, it was decided to have single electorate for Hindus, in which it was decided to have seat reserved for depressed class. अब यहाँ पर देखिए समझिएगा, एक तो कम्युनल अवार्ड में किस चीज़ की बात बोली गई थी, सेपरेट सीट्स की बात बोली गई थी। उसके बाद में इसका सपोर्ट कौन कर रहा था, तो माइनॉरिटीज़ की कम्युनिटी इनका सपोर्ट कर रही थी। ओके, मुस्लिम कम्युनिटी, यू कैन से मुस्लिम कम्युनिटी। और इसका विरोध कौन कर रहा था, दो चीज़ें, सपोर्ट कौन कर रहा था, सपोर्ट कर रहा है कौन, माइनॉरिटी कम्युनिटी। ओके, और विरोध कौन कर रहा है, विरोध कर रहे हैं गांधी जी। ओके, किस इश्यू को लेकर के, वही जो सीट ऑफ सेपरेशन था। यहाँ पर ये सिंगल इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं। वहाँ पर जो सीट बोली गई है, SEAT, सीट को आप इलेक्टोरेट बोल सकते हैं। सीट का भी मतलब होता है निर्वाचन एरिया, और इलेक्टोरेट का भी मतलब होता है निर्वाचन एरिया, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ओके, तो गांधी जी यहाँ पर बोल रहे थे कि हिंदुओं के लिए सिंगल सीट होगी, और उसमें सीट रिजर्व होगा किसके लिए, जो डिप्रेस्ड क्लास है। डिप्रेस्ड क्लास मीन्स वही हरिजन लोग। ओके, SC ST, ये इनके लिए। ओके, तो इतनी बात गांधी जी रख रहे थे। सो दिस इज कॉल्ड द पूना पैक्ट। Electorates for other religion like Muslim, Sikh remained separate. British government had to amend the communal award in 1934. Gandhi ji called off the movement. Okay, तो आफ्टर दैट पूना पैक्ट गांधी जी ने 1934 में जो CDM था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ओके, CDM जो था उसको क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि पूना पैक्ट में गांधी जी की वो बात मान ली गई थी जो सीट ऑफ सेपरेशन की बात हुई थी। सीट ऑफ सेपरेशन की बात यहाँ पर हुई है। ओके, कम्युनल अवार्ड में। ओके, और यहाँ पर यही बात मानी गई, कौन सी, सिर्फ हरिजन वाली इशू बात मानी गई। ओके, हरिजन वाला इशू माना गया कि हरिजनों के लिए अलग से सीट नहीं होगी, उनके लिए हिंदुओं के साथ में ही सीट होगी, बस उनकी सीट रिजर्व होगी। ओके, और पूना पैक्ट में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो मुस्लिम्स के लिए अलग सीट थी और सिख के लिए अलग सीट थी, वो एज इट इज़ रिमेन रही, एज इट इज़ बनी रही। ओके, सो एक बार चलिए दोबारा हम इसको रिकैप कर लेते हैं कि कम्युनल अवार्ड कब आया था। कम्युनल अवार्ड 1932 में आया था। सीट के सेपरेशन की बात बोली गई थी, मुस्लिम्स के लिए अलग सीट होगी, सिख के लिए अलग होगी और हरिजन के लिए अलग होगी। ठीक है, पूना पैक्ट को सपोर्ट कौन कर रहा था, सपोर्ट करने वाले माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे, और वही पूना पैक्ट का कम्युनल अवार्ड का विरोध कौन कर रहा था, तो गांधी जी विरोध कर रहे थे। किस बात को लेकर के, वो कर रहे थे जो सीट ऑफ सेपरेशन था, वो चाहते थे कि सीट ऑफ सेपरेशन ना हो बल्कि सिंगल इलेक्शन हो। ओके, और यहाँ पर गांधी जी के पूना पैक्ट में, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, पूना पैक्ट में दो चीज़ें थी, एक तो डिप्रेस क्लास के लिए हिंदू की जो सीट होगी उसी में सीट रिजर्वेशन होगा और सिंगल इलेक्टोरेट सिस्टम होगा। ओके, और फाइनली 1934 में ये कम्युनल अवार्ड में गवर्नमेंट जो है दोबारा संशोधन करती है, पूना पैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और एक प्रकार से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहीं पर क्लोज हो जाता है। ओके।